गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जगत मोनेरा पढ़ेंगे। 5 जगत वर्गीकरण में जगत मोनेरा सबसे फर्स्ट जगत होता है। तो जगत मोनेरा की कुछ प्रमुख लक्षण होती है, जिस लक्षण के आधार पर हम उन जीवधारियों को इस जगत में रखे हैं और उस लक्षण के अनुसार ही हम उस जीव जंतु को पहचान सकते हैं। जैसे कि इस जगत का फर्स्ट लक्षण है, यह सूक्ष्म जीव होता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये अल्प विकसित कोशिका होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है। दूसरी, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसकी कोशिका झिल्ली कोशिकांगों से घिरी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी, ये सबका इसमें अभाव होता है। ये सब भी इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें पोषण स्वपोषी, विषमपोषी और स्वपोषी विषमपोषी प्रकार का पाया जाता है। ये एक कोश की जीव होती है। इसमें डीएनए नग्न होती है और ये प्रोटीन हिस्टोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रजनन, द्विविभाजन और कलिकायन बडिंग के द्वारा होता है। इसमें जो जीव होती है उसमें सीलिया कसाभिका पाई जाती है। तो ये सभी लक्षण हैं जिसके आधार पर हम मोनेरा जगत को पहचान सकते हैं। इस जगत का वर्गीकरण किया गया है, इसको 3 भाग में बांटा गया है, जीवाणु और यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया। तो जीवाणु आप लोग पहले भी नाम सुन चुके हैं कि जीवाणु क्या होती है। तो जीवाणु क्या होती है? एक सूक्ष्म जीव होती है, एक कोश की जीव होती है और ये सर्वमान्य होती है तथा इसका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। इसमें कुछ वर्ग में बांटा गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा, रिकेट्स, क्लेमाइडी, यू बैक्टीरिया, स्पायरोकिड्स, मिक्सोबैक्टीरिया, ये सभी इसके वर्ग है जो बैक्टीरिया ही है और उसको अलग अलग नाम दिया गया है। फिर है सेकेंड एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया होती है ये तंतुमय होती है। इसमें जो जीवाणु पाया जाता है वो कैसे होता है? तंतुमय होता है। फिर थर्ड है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होती है। इसके अलावा जीवाणु को और बांटा गया, जैसे स्यूडोमोनास, क्लेमाइडोबैक्टीरिया, हाइपोमाइक्रोफिल्स, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और बेजियो याटोएल्स, कैरियोफिनेल्स, मिक्सोबैक्टीरिया, स्पायरोकिटेल्स, माइकोप्लाज्मेट्स और कुछ और है जो मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा गया, जैसे आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये जो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होती है? आर्कीबैक्टीरिया प्राचीन बैक्टीरिया होती है जिसकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और इस प्रकार की झिल्ली आर्कीबैक्टीरिया में ही पाया जाता है और ये जीवाणु जो होती है अधिक जो अम्लता होती है उससे उसको रक्षा करती है। फिर है इसका वर्गीकरण किया गया है, मतलब इसको अन्य भागों में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट है मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्ड और आगे देखेंगे। तो मेथेनोजेंस क्या होता है? मेथेनोजेंस ऐसा जीवाणु होता है जो अवायवीय होती है और ये मेथेन का निर्माण करता है, इसी कारण से इसको मेथेनोजेंस जीवाणु कहते हैं। जैसे उदाहरण है मेथेनोबैक्टीरिया और मेथेनोकोकस। फिर है हेलोफिल्स, नाम सही है ना, मेथेनोजेंस तो ऐसा बैक्टीरिया जो मेथेन का निर्माण करता है। और हेलोफिल्स क्या होता है? ये आर्कीबैक्टीरिया का ही प्रकार है जो अधिक नमक वाले सांद्रता वाले घोलों में पाया जाता है, इसीलिए इसको लवणी या फिर हेलोफिल्स कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? हेलोबैक्टीरिया और हेलोकोकस। फिर है इसका थर्ड प्रकार। ये थर्ड प्रकार क्या है? थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स ऐसा वायवीय अवायवीय अबैक्टीरिया होती है जो गर्म स्थानों पे, जहाँ पे गंधक युक्त होती है वहाँ पाया जाता है। ये झरनों में पाई जाती है और ये जो होती है H2SO4 से ऑक्सीकृत होकर बनाता है। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होती है उसका उदाहरण थर्मोएसिडोफिल्स होती है। आगे है जीवाणु। जीवाणु क्या होती है? जीवाणु जो होती है वो साधारण परिस्थितियों का जीव कहा जाता है। इसको साधारण परिस्थितियों का जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवाणु सभी प्रकार की परिस्थिति में जीवन यापन कर सकता है, जैसे समुद्र की गहराई में,
पहाड़ों की ऊंचाई में, कम तापमान जैसे 0 सेंटीग्रेड है उसमें, उच्च तापमान जैसे 100 सेंटीग्रेड है उसमें, अधिक पीएच अधिक अम्लीयता वाले क्षेत्र में, बर्फ में और दलदली स्थानों पे। इस प्रकार से ये जहाँ ऑक्सीजन अनुपस्थित है वहाँ भी जीवित रह सकता है, और जहाँ उपस्थित होता है वहाँ, इसी कारण से इसको सर्वव्यापी कहा जाता है।